हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एलियन के बारे में रियल फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि एलियन वाकई में होते हैं या नहीं। क्या वास्तविक में एलियन मौजूद हैं? शायद वह ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सवाल है और वैज्ञानिक निश्चित रूप से इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या एलियंस मौजूद हैं या इंसान अपनी तरह की अकेले जीव हैं? इस रहस्यमय को सुलझाने में विज्ञानियों ने कई सवाल लगाए हैं। उन्होंने निश्चित रूप से कई अवलोकन किए हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। एक बार यदि ये सभी पहेलियां हल हो जाती है तो हम अदंत साबित कर सकते हैं कि एलियन मौजूद हैं, या फिर ये पता लगा सकते हैं कि मानवता की ब्रह्मांड में एकमात्र रूप है। बेशक हम ये तब तक नहीं जान पाएंगे कि एलियन असल में है या नहीं, तब तक ये हमारे ये संपर्क में नहीं आते। क्यों पृथ्वी के लोगों ने दूसरी दुनिया के लोगों से अब तक कुछ नहीं सुना नहीं है? ये सब लोग कहाँ हैं? आज इस सवाल को फर्मी पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है। शोधकर्ताओं ने वर्षों में इसके कई संभावित उत्तर दिए हैं। पहली थ्योरी के अनुसार एलियंस सभी पानी के नीचे छुपे हुए हैं। जानिए ऐसा एक एलियंस के बारे में। या ये सभी मर गए हैं या वास्तव में वह खुद ही एलियंस है। रूस ने नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के सिद्धांतिक भौतिक विज्ञानी अलेक्जेंडर बैरजिन ने फेर्मी पैराडॉक्स को एक नया उत्तर देने का प्रस्ताव दिया है। अगर बैरजिन की कल्पना सही है तो इसका मतलब मानवता के लिए एक ऐसा भविष्य हो सकता है जो विलुप्त होने के से भी बदतर है। बेर्जिन ने इस जवाब को फर्स्ट इन लॉस्ट आउट समाधान कहा है। शुरुआत के लिए वास्तव में इस बातें से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलियंस लाइफ कैसी हो सकती है, बल्कि इससे फर्क पड़ता है कि यह एलियंस कैसे व्यवहार करते हैं। इसका मतलब है कि एलियंस को इंस्टेलर यात्रा के सक्षम होना चाहिए या कम से कम इंस्टेलर स्पेस के माध्यम से संदेश प्रसारित करना चाहिए। एक सभ्यता के लिए एक ऐसी जगह तक पहुंचने के लिए जहां वह प्रभावी रूप से अप्राणियों के संचार कर सकती है, उसे प्रतिबंधित विकास और विस्तार करना होगा। बैर्जिन ने अनुमान लगाया कि हम इंस्टेलर स्टेज पर आने वाली पहली सभ्यता और सबसे अधिक संभावना है कि हम अंत तक ही नहीं होंगे। लेकिन यह सब सिर्फ एक सिद्धांत है। बैर्जिन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि शायद मैं गलत हूं और ये पता लगाने का एकमात्र तरीका ब्रह्मांड की खोज करना और एलियंस की खोज और एलियंस रियल इन हिंदी जारी रखना है। यह लाल ग्रह पृथ्वी की तरह है, मगर यह माना जाता है कि इसके प्राचीन इतिहास में इस पर पानी मौजूद हुआ करता था। वैज्ञानिक ने मंगल ग्रह पर पिरामिड से लेकर एलियन के निशान तक सभी तरह की अजीब गोगरीब चीजें देखने का दावा किया है। लेकिन वास्तव में वैज्ञानिक अभी तक ये पता लगाने में असमर्थ है कि मंगल ग्रह वास्तव में एक मृत ग्रह डेड प्लैनेट है या ये एक समय पर जीवन का समर्थन करना था। यह माना जाता है कि मंगल ग्रह लगभग 3.8 बिलियन साल पहले जम गया था। बाद में वार्मिक अवधि ने सतह को पिघला दिया और गहरी घाटियों का निर्माण किया। पानी जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों प्रदान करता है, इसलिए मंगल ग्रह पर अरबों साल पहले जीवन जीव हो सकते हैं। हालांकि ये बदलती जलवायु के प्रभाव से नष्ट हो गए हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं या अभी भी हो सकती है। हम इस प्रश्न पर उत्तर दे सकते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना क्या है। भारत में यूएफओ साइटिंग। यूएफओ का मतलब अज्ञात उड़न तस्तरी और अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यह भारत में यूएफओ के देखे जाने की एक सूची है और शायद हमें यह पता चल जाए कि सच में एलियंस होते हैं। पूर्व वास्तविक युग। कांकेर छत्तीसगढ़ राज्य के चड़ावा में पाए गए पूर्व ऐतिहासिक सेल चित्र अंतरिक्ष शूट पहले मानव आकृतियों को दर्शाते हैं। ऐसे सूट जो आधुनिक दिन की स्पेस सूट के समान और डाइनिंग जो उड़ते उड़न तस्तरी के समान है। साल 1951। 15 मार्च को नई दिल्ली में सुबह 10:20 बजे एक फ्लाइंग क्लब के 25 सदस्यों ने
आकाश में सिंगार के आकार की एक वस्तु देखी जो लगभग 100 फीट लंबी थी। यूएफओ आकाश में था और फिर अचानक उनकी दृष्टि से गायब हो गया। साल 2007, 29 अक्टूबर को एक तेज गति वाली वस्तु को पूर्व कोलकाता में 3:30 से 6:30 बजे के बीच देखा गया और एक हैंडीकैम का उपयोग करके फिल्माया गया। इसका आकार एक गोले से त्रिकोण में और एक सीधी रेखा में बदल गया। यह एक उज्जवल प्रकाश जैसा था और इसमें रंगों की एक श्रृंखला थी। ये कई लोगों द्वारा देखा गया था और सैकड़ों यूएफओ की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। साल 2013, मोगापियर चेन्नई के निवासियों ने 20 जून की रात 8:55 के आसपास में चमकीली नारंगी प्रकाश के 5 फीटे जैसे देखे। अब बाद में 23 जून को स्थानीय अखबार में इसकी सूचना दी गई। 4 अगस्त को भारतीय सेना के सैनिकों ने लगान खेर एरिया डैमचाक लद्दाख पर अज्ञात उड़न वस्तु को देखा। यह भी बताया गया कि सेना के जवानों ने पिछले 7 महीनों में अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्रों में यूएफओ के 100 से अधिक विभिन्न घटनाओं का अवलोकन किया था। साल 2014, 23 जुलाई को लखनऊ के राजीपुरम क्षेत्र में सूर्यास्त की तस्वीरें में यूएफओ दिखने का दावा किया गया। एक पायलट ने कथित तौर पर मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को सूचित किया कि उसने अक्टूबर के पहले सप्ताह में लगभग 26,300 फीट की ऊंचाई पर पुणे के पास एक काले और नीले रंग का यूएफओ देखा। मीडिया द्वारा प्रकाशित एक तस्वीर में 29 अक्टूबर को दक्षिण भारतीय राज्य केरल को कोची के रूप में एक यूएफओ दिखने का दावा किया गया। साल 2015, एक स्कूली छात्र ने 25 जून को कानपुर के एक उपनगर श्यामनगर में अपने घर की छत में एक यूएफओ की तस्वीरें कैद करने का दावा किया। हालांकि माना जाता है कि शायद ये स्मार्टफोन फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन के साथ किया गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक स्थानीय निवासी ने एक बड़ी यूएफओ को फोटो लेने का दावा किया। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये डिजिटल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके भी बनाई जा सकती है। इस प्रकार यह अपने आप को तय करना होगा कि आप इन घटनाओं पर विश्वास करना चाहते हैं या नहीं। थैंक यू।